हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो समर ट्रांसफर विंडो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक नई टेंशन, एक नया सिरदर्द, और आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द मैनेजमेंट के सामने आ चुका है, वो है यहाँ पे ter Stegen की इंजरी। हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हांसी फ्लिक ने स्लीप डॉक्टर हायर कर लिया है प्लेयर्स के लिए। क्यों, किस लिए, ये डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में भाई कैंप नू से रिलेटेड अपडेट आ रही है, कंफर्मेशन सुनने में आ रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस बीच में थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं, लाइक टॉटनहम के दोनों सीबीज भी यहाँ पे चाहते हैं कि इस सीजन के बाद समर ट्रांसफर में छोड़ के चले जाएं टॉटनहम को, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बारसा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ter Stegen की इंजरी के साथ, जो हम लोगों के सर फटने वाला है भाई इस समर ट्रांसफर विंडो में। क्या है वो कहानी। तो दोस्तों मैंने इनिशियली जब रिपोर्ट किया था कि ter Stegen को इंजरी हो गई और ही कुड बी आउट फॉर 2-3 मंथ्स, अब जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही है, बताया जा रहा है कि भाई उसको सर्जरी करवानी है। इनफैक्ट दोस्तों ये सर्जरी फ्राइडे को शेड्यूल्ड है, कल शेड्यूल है। और यहाँ पे सर्जरी के बाद भाई मोस्ट प्रोबेबली उसका जो टेन्योर है, पीरियड है रिकवरी का, वो इंक्रीज़ करने वाला है 3 से 4 महीने के लिए। और जनरली भाई हमने देखा है हैमस्ट्रिंग के लिए जब भी सर्जरीज रिक्वायर्ड होती हैं तो भाई वो कहीं ना कहीं थोड़ा और बढ़ भी जाता है, 4 से 6 महीने भी जा सकता है। अगर यहाँ पे भाई ter Stegen 3 महीने के लिए बाहर होते हैं तो यू नो कि भाई उसका ये सीज़न ख़त्म हो गया है। बिकॉज वो आएंगे मई के एंड में, मई में आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मई के एंड में आएंगे। और उस टाइम पे बस गिने चुने, बिकॉज जिरोना तो भाई यहाँ पे किसी और टूर्नामेंट में खेल भी नहीं रही है, तो यहाँ पे उनके भाई गिने चुने लालिगा के मैचेस बचेंगे। और 3 महीने में वो आएगा, उसकी मैच फिटनेस जीरो होगी, तो ही विल बी नॉट प्लेइंग फॉर जिरोना। और अगर वो 4 महीने चला जाता है दोस्तों, 4 से 5 महीने चले जाता है, तब तो भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप पे भी क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे कि क्या वो भाई टीम का पार्ट भी बनेगा कि नहीं बनेगा। वर्ल्ड कप को दोस्तों आप साइड कर दो, बट भाई यहाँ पे समर ट्रांसफर मार्केट में उसके लिए कोई टीम आने वाली नहीं है। और अगर आएंगी भी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बारसा को करना पड़ेगा यहाँ पे। ter Stegen का तो पता नहीं दोस्तों, बट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बारसा को करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस भाई हमारे पास समर में आ सकते हैं रिलेटेड टू यहाँ पे भाई आपके ter Stegen, कि हम लोग यहाँ पे या तो उनको भाई विदाउट एनी ट्रांसफर फी जाने दें, प्लस उनको भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकेज पकड़ाएं, कुछ पैसे उन्हें पैसे दें, और वो जाए दुबई, जहाँ पे भाई उनको खूब सारा पैसा भी मिलेगा, प्लस बारसा भी उनको खूब सारा पैसा देगी। एंड यहाँ पे भाई दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट में इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म करेंगे। दूसरा यहाँ पे भाई जो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जो अभी ऑलरेडी विंटर ट्रांसफर मार्केट में हुआ है, कि उनको हम भेजेंगे किसी टीम में, ऑब्वियसली किसी ऐसी टीम में जिसको अच्छे गोलकीपर की ज़रूरत है, लोन पे। और उस लोन मूव में भी दोस्तों हमको मेजर पार्ट ऑफ सैलरी कवर करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक आंसू फाती 60-70% हमें फिर से एक और बार कवर करनी पड़ेगी। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है कि यहाँ पे ter Stegen रुकेंगे बारसा के अंदर, और भाई जितनी सैलरी उनको मिल रही है उसको एंजॉय करेंगे, और आगे आने वाले 2-3 सीजन जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यस भाई आने वाले 2 सीजन वो मौज करेंगे। तो दोस्तों इस इंजरी ने बार्सिलोना का सरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि भाई यहाँ पे ter Stegen को हम किसी तरीके से मना लेंगे कि वो समर में चले जाए। चलो विंटर में नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़िया टीम्स भी नहीं मिली, ज़्यादा टीम्स आती भी नहीं है ट्रांसफर मार्केट में विंटर वाले में। समर ट्रांसफर मार्केट में भाई देयर इज अ गुड चांस, ये सोच के बैठी थी बार्सिलोना। एंड कहीं ना कहीं भाई विद दिस इंजरी, ये एक प्लेयर भाई बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन होता नज़र आ रहा है। और भाई ऐसे में छोटे क्लब्स अपने हाथ नहीं जलाएंगे। भाई जिरोना के 500 के वेस्ट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जिरोना की मैनेजमेंट को साइन करके यहाँ पे ter Stegen को। खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ, जो कि यहाँ पे आ रही है कैंप नू से रिलेटेड। यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो बार्सिलोना की जो सिटी काउंसिल है, यहाँ पे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को सर्टिफिकेट दे सकती है, 1C सर्टिफिकेट दे सकती है, जिसके तहत यहाँ पे 62,657 कैपेसिटी के साथ यहाँ पे बार्सिलोना कैंप नू को खोल सकता है। दोनों के दोनों रिंग्स फुल्ली ऑपरेटेड होंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड रिंग पूरी तरीके से यहाँ पे कवर्ड होंगे। एंड विद दैट भाई जो नॉट गोल वाला जो सेक्शन अभी तक भाई खाली पड़ा हुआ रहता था, अच्छा नहीं लगता था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई भरा हुआ दिखाई देगा। एंड भाई कहीं ना कहीं भाई काफ़ी हद तक कैंप नू की वो रंगत वापस आ जाएगी दोस्तों इसके साथ। और तो और दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना जो हमारे एनिमेशन ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट भाई, जो कि भाई स्टैंडी लेके आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लेके आते हैं, ड्रम्स लेके आते हैं, भाई माहौल वही लोग सेट करते हैं भाई मैच का। तो यस भाई उनके साथ इस समय पे नेगोशिएशन ऑलमोस्ट डन होती हुई नज़र आ रही है, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। और देर इज़ अ वेरी गुड चांस दोस्तों यहाँ पे कि जब हम लोग 62,000 की कैपेसिटी के साथ वापस आएंगे, हमारा कैंप नू जब वापस आएगा, देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे ये जो हमारे एनिमेशन ग्रुप्स हैं वो भी वापसी कर सकते हैं अपनी एनिमेशन स्टैंड में।
तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या अपडेट होती है। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जहां पे बताया जा रहा है कि भाई टॉटनहम के दोनों सेंटर बैक्स मिकी वैन डे वैन एंड भाई यहाँ पे क्यूटी, मिस्टर क्यूटी रोमेरो, यस भाई क्यूटी रोमेरो भी यहाँ पे दोनों के दोनों ये प्लेयर्स भाई यहाँ पे चाहते हैं कि टॉटनहम को छोड़ के चले जाएं इस समर में। उनको लग रहा है कि बहुत साल हो गया जलालियत की जिंदगी जीते हुए। भाई ऑल दो यहाँ पे टॉटनहम बहुत अच्छा कर रही है यूसीएल में, बट एट द सेम टाइम वो उतना ही बुरा कर रही है प्रीमियर लीग में। थोड़ा अभी उन्होंने फिर से पिकअप किया है, राइट, बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे मतलब अगर आप देखें तो टॉटनहम का भाई बहुत ज़्यादा हालत सही नहीं है। अगेंस्ट मैन सिटी आपने देखा भाई, क्योंकि उनके पास 11-12 प्लेयर्स के सिवाय कोई प्लेयर्स था ही नहीं, रैंडम प्लेयर्स भर रखे थे उन्होंने भाई बेंच पे। एंड भाई यहाँ पे बस किसी तरीके से टॉटनहम की जो टीम है वो खेल पा रही है, परफॉर्म कर पा रही है। और ऐसे में भाई यहाँ पे जो उनके कैप्टन है और वाइस कैप्टन है दोस्तों, दोनों चाहते हैं कि भाई यहाँ पे छोड़ के चले जाएं। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे भाई टॉटनहम दोनों में से किसी भी प्लेयर को जाने देगी। दोनों के दोनों प्लेयर्स भाई यहाँ पे लंबे कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड इन है। अगर बात करी जाए क्यूटी रोमेरो की, तो भाई उन्होंने भी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक आधे साल पहले, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और अभी भाई मिकी वैन डे वैन का तो भाई मिनिमम 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। द क्वेश्चन हेयर इज कि भाई इज देयर एनी क्लॉज, हिडन क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो उनको एक लूप होल देता है सो दैट कि वो इस क्लॉज को, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सके। मे बी देयर इज भाई, यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हो रहे हैं तो बार्सिलोना शुड लुक फॉर देम भाई। यहाँ पे डेफिनेटली रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्यूटी रोमेरो में, एंड बार्सिलोना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वैन डे वैन। बट मेरे को पर्सनली लगता है कि हम लोगों को दो सेंटर बैक्स को ट्राई करना चाहिए। और अगर एट द सेम टाइम भाई ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो क्या कर लेना चाहिए दोस्तों, क्या कर लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो भाई इतना बढ़िया मूव नहीं पुल ऑफ कर सकता डेको भाई, ये दोनों प्लेयर्स को नहीं लेके आ सकता, ऐसा नहीं हो नहीं सकता दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता। खैर भाई ये दोनों प्लेयर्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी बहुत इन्वॉल्व होगा, ट्रांसफर फी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, प्लस सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैवीली यहाँ पे हम लोगों को देनी पड़ेंगे, विच आई डोंट थिंक कि भाई ये पॉसिबल है। बट अगर ऐसा हो जाता है तो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में दोस्तों तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि रिलेटेड है यहाँ पे गावी से। दोस्तों यहाँ पे गावी से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। हमारी मेडिकल टीम ने बताया कि भाई उसकी जो रिकवरी है बहुत अच्छी जा रही है। इनफैक्ट दोस्तों, इनफैक्ट उसको ग्रीन लाइट दे सकती है मेडिकल टीम बाय द एंड ऑफ द February। अब दोस्तों ये तो बहुत ही खुश करने वाली बात होगी, बिकॉज भाई अगर आप देखें भाई हम लोग एक प्लेयर है जिसको हम लोग चाहते हैं कि भाई वो वापस आए और परफॉर्म करे, एंड दैट इज़ गावी भाई। ही हैज़ एवरीथिंग भाई, उसके अंदर वो लीडरशिप है, उसके अंदर वो हंगर है भाई। एंड भाई वी नो कि भाई इस समय पे, इस पर्टिकुलर क्रूशल टाइम पे भाई एटलीस्ट भाई एक ऐसा प्लेयर भाई बेंच पे भी हो ना जो मोटिवेट कर सके। वी नो कि भाई वो गावी है यहाँ पे। हमारी टीम में डेफिनेटली रफीनिया है जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है, बट भाई एक प्लेयर जो कि इन लामा से या किड्स को भी उंगली कर सकता है, यहाँ पे लामिन यमाल को भी भाई डरा के रख सकता है, एंड दैट इज़ गावी भाई यहाँ पे। तो यस भाई, आई वॉन्ट माई गावी बैक भाई, मेरा गवीरिया मुझे वापस चाहिए जल्दी से जल्दी। बट आई नो भाई मैं एक्स्ट्रा उसमें प्रेशर पुट नहीं करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से दोस्तों उसका असली जो गेम शुरू होगा, उसका जो एक्चुअल गेम हमको देखने को मिलेगा, दैट विल बी इन द नेक्स्ट सीजन। इस सीजन में बस उसका वार्म अप चलना चाहिए, थोड़े 15-20 मिनट 10 मिनट ऐसे मिलने चाहिए। जिस तरीके से हमने भाई बहुत ही केयरफुली बर्नाल के साथ हमने उसको टाइम उसको जो दिया है, सिमिलरली दोस्तों मैं चाहता हूं कि हांसी फ्लिक एंड हिज टीम उसी तरीके से यहाँ पे गावी को हैंडल करे दिस टाइम भाई। कोई ज़बरदस्ती, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई यहाँ पे। गावी का करियर बहुत ही लंबा खींचेगा अगर हम लोग थोड़े केयरफुल हो जाते हैं यहाँ पे उसके साथ। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि यहाँ पे हांसी फ्लिक से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे हांसी फ्लिक ने नया साइनिंग करी है, उन्होंने ऐड किया यहाँ पे उनकी जो मेडिकल टीम है उनके अंदर एक स्लीप डॉक्टर। दोस्तों उन्होंने यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को ऐड कर लिया जो यहाँ पे हमारे प्लेयर्स की नींद को मॉनिटर कर रहा है, यानी कि उनकी स्लीप को, साइकिल को मॉनिटर कर रहा है। तो दोस्तों ये जो स्लीप डॉक्टर आए हैं ये मेक श्योर करेंगे कि भाई हमारे जो टीम के प्लेयर हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे पार्टी लवर लामिन यमाल भाई, जो कि भाई रात भर पार्टी करने के लिए फेमस हो चुका है, नेमर वाली कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर भी आ चुकी है, इस जैसे प्लेयर भाई टाइम पे सोएं। इनफैक्ट दोस्तों हमारे प्लेयर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, गाइडलाइन मिल चुकी है कि भाई सोने से 1 घंटे पहले तक भाई आपको फ़ोन टच भी नहीं करना है। सिमिलरली भाई कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी हो गया, रेड बुल हो गया, या फिर उस तरीके की चीज़ें आपको 10 घंटे पहले नहीं लेनी है। तो दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे भाई ये एक अच्छा एडिशन मेरे हिसाब से दोस्तों किया गया। बट मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो बंदा है भाई, जो सोने का यहाँ पे ठेका जिसने लिया है, जो डॉक्टर है जिसने सोने का ठेका लिया है, ये भाई इसको बोलो कि जगाओ यार भाई, इतना मत सोने दो भाई। ये फरहान आदमी जो हमारा है भाई, इसको काहे को इतना सुला रहे हो भाई, गोल के आगे भी सो रहा है भाई। ये तो
सिमिलरली भाई यहाँ पे हमारे भाई लेवेंडोस्की सो रहे हैं भाई, तो इन सबको उठाओ, इतना ज्यादा मत सुलाओ भाई, ये कुंभकर्ण मत बना देना सुलाते सुलाते इनको। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बार्सिलोना कौन से प्लेयर से लिंक हो रही है इस समय पे, कौन से यंग प्लेयर से लिंक हो रही है। 20 साल का ये लड़का है दोस्तों, बेल्जियम ये प्लेयर है और इस समय पे ये खेल रहा भाई एजेक्स के लिए। भाई लेफ्ट विंगर है, अगर आप इसकी जाके हाइलाइट्स अगर देख लेंगे तो आप बोलोगे अरे क्या कमाल का है भाई। कैनन येल्डिस जैसी थोड़ी सी इससे फील आ रही है दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल भाई कैनन येल्डिस जैसी ही फील आ रही है बिल्कुल मेरे को देख के इसकी जो हाइलाइट्स हैं। और भाई अगर देखें भाई तो मतलब ड्रिबलिंग अच्छी है, आप देखो गोल स्कोरिंग अच्छी है, मतलब अगर आप देखो तो भाई इसको भाई बॉक्स के अंदर रहने की जरूरत नहीं, इसको इनफैक्ट बॉक्स के बाहर भी नहीं, मतलब भाई लंबी चौड़ी डिस्टेंस से ये गोल मार सकता है भाई। और अगर आप देखें इसके दोनों पांव चल रहे हैं, अगर आप हाइलाइट्स देखें तो दोनों पांव चल रहे हैं इसके दोस्तों। बहुत ज़्यादा देखो इसके बारे में मैं देख नहीं पाया हूं, बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बार्सिलोना यहाँ पे भाई कंक्रीट इंटरेस्ट दिखा रही है इस प्लेयर के लिए। अभी आपको पता होगा कि भाई बेल्जियम के चक्कर काट रहे थे डेको एंड हम लोग वहाँ पे भाई ऑब्वियसली जीजे बिसूहू के लिए जा रहे थे, बट देर इज़ अ गुड चांस कि मे बी हम लोग भाई कुछ तो साथ में हमने इसके लिए भी कुछ खिचड़ी पकाई हो। तो यस दोस्तों, यहाँ पे एक बढ़िया प्लेयर देखने को कुल मिला के लग रहा है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ जुड़िएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।